हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. हमें यहाँ पे एक लैडर गिवन है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और एक विंडो है जो कि 8 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, तो वो जो लैडर है वो विंडो तक हमने लगाई हुई है। हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फुट ऑफ लैडर का फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपको यहाँ पे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है हमारे पास ये जो है ये है यहाँ पे विंडो, ये ए पॉइंट पर है हमारी विंडो, फाइन, अबव द ग्राउंड, फाइन। और जो विंडो की हमें हाइट गिवन है अबव द ग्राउंड वो कितनी गिवन है हमें 8 मीटर। मीन्स ये जो हाइट है विंडो की ग्राउंड से लेकर के, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, फाइन। ग्राउंड लेवल से लेकर के जो हाइट ऑफ विंडो है वो कितनी है 8 मीटर, फाइन। सो हमें यहाँ पे और क्या क्या है जो हमारे पास, हाँ, लेंथ ऑफ लैडर हमें यहाँ पे गिवन थी 10 मीटर। तो जो लैडर है वो कितनी है 10 मीटर की है। तो यहाँ पे लैडर किस तरह से लगेगी, ग्राउंड से लेकर के इस पॉइंट से, मान लीजिए ये है बेस ऑफ द लैडर और यहाँ से ये विंडो तक इस तरह से लगाई हुई है लैडर, फाइन। तो ये है हमारी लैडर जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, ये जो लेंथ है ये हमें गिवन है 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ लैडर, इसका हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट लेटर से। सो हमें लेंथ ऑफ लैडर ए सी कितनी गिवन है 10 मीटर, फाइन। और हाइट ऑफ विंडो अबव द ग्राउंड वो कितना गिवन था, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फुट ऑफ लैडर, दिस इज द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर थी तो ये इसका क्या हो गया फुट ऑफ लैडर इज द सी पॉइंट, फाइन। और बेस ऑफ वॉल, वॉल का बेस क्या होगा ये पॉइंट बी, दिस इज द बेस ऑफ वॉल। क्लियर, ये हमारे पास सब कुछ गिवन था और हमें ये जो डिस्टेंस है बी सी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मींस फुट ऑफ द लैडर से लेकर के बेस ऑफ वॉल तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कोई भी वॉल या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी पोल होगा तो वो ग्राउंड पे हमेशा वर्टिकल होगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा, मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब भी कोई पोल होगी, कोई बिल्डिंग होगी, कोई भी वॉल होगी तो वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसकी वजह से ये जो हमारा ट्राइंगल है एबीसी ये राइट एंगल हो गया, फाइन। सो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर पाते हैं, तो इसी की वजह से हमारा आंसर भी आएगा। आंसर आप देखिए, पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगती है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ठीक है, तो बाकी की दोनों साइड क्या है BC और AB, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमें नहीं पता वही हमें फाइंड आउट करनी है, और AB का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर इज 100, BC का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 8 का स्क्वायर इज 64। अब ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 में से, क्योंकि इधर ये प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास BC स्क्वायर कितना बना 36 माइनस करके, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ 36। ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, है ना, क्योंकि जब भी ऐसे हम सॉल्व करते थे, जब भी स्क्वायर इधर होता था तो उधर जाके ये जो कांस्टेंट है उसका ये रूट बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको रूट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आपको अगर आपको डायरेक्टली पता कि 36 का रूट इज 6 तो फिर तो आप डायरेक्टली लिख दो इसका आंसर। अगर नहीं पता तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, वहाँ से पता चल जाएगा। 2 × 18 देन 2 × 9 देन 3 × 3, 3 × 1। तो इसके 36 के जो प्राइम फैक्टर बने 2 × 2 × 3 × 3 बन गए। ठीक है, तो अगर इसका रूट हमें फाइंड आउट करना था, रूट ऑफ 36, वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसके रूट में प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दो। ठीक है, और जो जो पेयर्स में आ रहे हैं नंबर्स उनको रूट के बाहर एक बार ही हमें लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी 2 बार था, एक बार लिख दिया, 3 भी 2 बार था तो एक बार लिख दिया रूट के बाहर, तो ये आंसर है 6 आ गया। 2 × 3 6। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कितना बन गया 6 मीटर। देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन लिख देते हैं,
distance of the foot of the ladder from the base of the wall, जो लास्ट लाइन थी क्वेश्चन की वही, from the base of wall is equal to 6 meter. Fine. With this question 9 is over. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे. Question number 10 is, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? Okay, यहाँ पे एक गाय वायर की बात हुई है कि एक गाय वायर जो है वो वर्टिकल पोल के साथ अटैच है. गाय वायर क्या होती है, देखिए आप जब भी रोड्स पर किसी पोल्स को देखते हो ना, तो वो पोल्स जो हैं वो ग्राउंड के साथ बैलेंस करने के लिए उनके साथ कुछ वायर्स को अटैच किया जाता है, जिसको हम गाय वायर बोलते हैं. ठीक है, तो गाय वायर जो है वो वर्टिकल पोल के साथ अटैच है. वर्टिकल पोल की हाइट हमें गिवन है और लेंथ ऑफ वायर भी हमें गिवन है कि वो 24 मीटर लॉन्ग है और उसका एक एंड तो वर्टिकल पोल के टॉप पर है और दूसरा एंड जो है वो अटैच टू द अदर एंड, हैज़ अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड. मतलब उसका जो गाय वायर का एक एंड है वो तो वर्टिकल पोल पर है और जो दूसरा पॉइंट है उसका दूसरा एंड जो है गाय वायर का वो कहाँ पे अटैच है, एक स्टेक के ऊपर. तो स्टेक जो होता है वो आपको मैंने बताया कि ग्राउंड के साथ उसको पोल को बैलेंस करने के लिए वो वायर्स का यूज़ किया जाता है, तो दूसरा एंड उसका डेफिनेटली ग्राउंड पर ही होगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि बेस ऑफ द पोल जो है वो उसका डिस्टेंस कितना होगा स्टेक से. स्टेक मतलब जो दूसरा एंड था वायर का, वहाँ पे कोई सपोर्ट है जिसको हम स्टेक बोल रहे हैं. ठीक है, तो उसका उनका आपस का डिस्टेंस कितना होगा बेस ऑफ द पोल और स्टेक का, सो दैट वायर विल बी टॉट. मीन्स वायर जो है वो बिल्कुल सीधी हो, उसमें कुछ भी इस तरह से जिगजैग ना हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये है हमारा पोल. ठीक है, विच इज़ ए बी, बिल्कुल वर्टिकल है. ठीक है, वर्टिकल मीन्स जो स्टैंडिंग लाइन होती है इस तरह से, दिस इज़ द वर्टिकल लाइन और ये जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ठीक है, तो ये जो है ये हमारी ग्राउंड हो गई, दिस इज़ द ग्राउंड. फाइन. और ये गाय वायर जो है इस तरह से अटैच है, एक एंड उसका होगा पोल के ऊपर और दूसरा जो स्टेक है वो ग्राउंड पर होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये वायर जो है बिल्कुल सीधी हमें चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं ये हमारा स्टेक हो गया. ठीक है, एंड दिस इज द बेस ऑफ वॉल, बेस ऑफ पोल. ठीक है, बेस ऑफ पोल बोल देते हैं इसको. ठीक है, ये जो पॉइंट है और ये हमारा स्टेक हो गया. फाइन, ये वाला पॉइंट. फाइन, तो अब हमें जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ वायर. ये जो वायर है इसकी हमें लेंथ गिवन है 24 मीटर. फाइन, दिस इज द वायर, तो इसकी लेंथ है 24. यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ वायर ए सी इज इक्वल टू 24 मीटर और हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट भी हमें गिवन थी 18 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर. फाइन, तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी. तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बी सी, द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ पोल फ्रॉम द स्टेक. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो पोल है या कोई भी वॉल है, कोई बिल्डिंग है, वो हमेशा ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का. तो ये जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, क्योंकि जो भी पोल होगा, बिल्डिंग होगी, वो हमेशा जो है ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर पाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अगेन जिस तरह से हमने 9th क्वेश्चन किया वैसे ही होगा ये भी क्वेश्चन. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी आर हैविंग 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी. तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल. फाइन, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू इज 24. 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हमें फाइंड आउट करना है और ए बी जो है वो कितना है 18. ठीक है, तो 24 का स्क्वायर इज 576. आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना. ठीक है, बी सी का स्क्वायर तो हमें नहीं पता. देन 18 का स्क्वायर इज 324. ठीक है, अब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 576 में से, तो सब्ट्रैक्ट होकर के ये हमारे पास आएगा, ये आएगा 252. ठीक है, ये बी सी का स्क्वायर आया. अब ये स्क्वायर जो है ये उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा. ठीक है, तो इसके साथ भी प्लस माइनस आता है, लेकिन बी सी जो है वो डिस्टेंस है कोई दो पॉइंट्स के बीच का, तो डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो इसलिए हम ये पॉजिटिव ही डिस्टेंस को लेते हैं. ठीक है,
तो अब यहाँ पे BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं नज़र आ रहा है ना। तो 2 × 1 देन 2 देन 6 126 देन 63। अब ये 3 पर जाएगा, 3 × 21 3 × 7 देन 7 × 1। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनी, 2 × 3 × 3 × 7 इज इक्वल टू BC। फाइन। तो अब देखिए रूट में से बाहर आने के लिए जो है पेयर जो बन रहे हैं वही नंबर बाहर आएंगे। 2 का पेयर बना, ये बाहर आ गया रूट से। 3 का पेयर बना, ये भी बाहर आ गया। 7 का रूट नहीं बना है, पेयर नहीं बना है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC हमारे पास कितना बना, 6√7। 2 × 3 6 और √7 एज इट इज। ठीक है, रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास BC की लेंथ आ गई। देयरफॉर लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखेंगे, फिर से जो हमारे क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी वही, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ पोल फ्रॉम द स्टेक इज इक्वल टू 6√7 मीटर। ठीक है, हम मीटर्स में लिख रहे हैं क्योंकि हमें सारा जो डाटा था वो मीटर्स में ही गिवन था। फाइन, विद दिस द क्वेश्चन 10 इज ऑल्सो ओवर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है फिर भी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।